मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं तुला राशि या तुला लग्न के लोगों के लिए सन 2026 कैसा होने वाला है। पूरे साल में काफ़ी चीज़ें परिवर्तित होंगी, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो चैलेंजिंग होंगी। तो सबसे पहले जानने के लिए हम ये देखेंगे कि तुला राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है। इनके व्यक्तित्व में एक तराजू की तरह संतुलन होता है। ये जैसे होता है ना, तराजू का जहाँ पलड़ा भारी होता है उधर की तरफ झुकने का तराजू का होता है, वही सेम इनका भी नेचर होता है कि जहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पर मतलब बचने की संभावना ही नहीं है, अगर कहीं लड़ाई हो जाती है तो ये उधर की तरफ झुकना पसंद करते हैं। ये लड़ते नहीं हैं, मतलब इनको लड़ाई पसंद नहीं होती, ये अपने आप को थोड़ा सा बैक मारने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका नेचर होता है। तो हर चीज़ में, हर रिश्ते में संतुलन बिठाना चाहते हैं। अगर कहीं इन्हें दिख रहा है कि शांत रहकर रिश्ता बच सकता है तो ये शांत भी रह लेते हैं। ये बहुत अच्छी इनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। और सबसे बड़ी बात, तुला राशि में एक और क्वालिटी, क्योंकि शुक्र देव इनके स्वामी होते हैं, तो शुक्र के भी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर होती हैं। शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं क्या है, सुंदर लगना और अपने आसपास की चीज़ों को बहुत सुंदरता कैसा। क्योंकि ऐसा नहीं होता जितने भी तुला लग्न और राशि वालों को मिलेंगे और आपको वो देखने में सुंदर ही दिखेगा या फिर वो देखने में वेल मेंटेन्ड होगा। वो स्थिति कब आती है, वो स्थिति तब आती है कि जब आप तुला राशि के परंतु आपका लग्नेश या शुक्र देव ही अच्छे नहीं है कुंडली में, तो आपके ऊपर शुक्र का असर भी नहीं होता है। 26 कैसा होने वाला है, तो आप देखेंगे कि मैं 4 मेजर प्लैनेट्स की अपनी सीरीज शुरू करी हूँ, जिस पर मैंने मेष से लेकर अभी तक हमने कन्या राशि की बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि या तुला लग्न वालों की। तो यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, दैट मीन्स आप तुला लगन के हैं। और कहीं पे च लिखा हुआ है, च मीन्स होता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वो 7 नंबर में ही बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स आप तुला राशि के हैं। और ये हो गया, आप इंग्लिश में से डिकोड कर सकते हैं, लिब्रा। तो अब हम अपने 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करेंगे, क्योंकि 4 मेजर प्लैनेट्स इसलिए, बाकी जितने भी ग्रह हैं इनके अलावा वो बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो उनका आप इतना ज़्यादा प्रेडिक्शन, सटीक जनरल प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते और सब पे डिपेंड, बहुत कम लोगों पर वो जस्टिस करते हैं बिना कुंडली देखे। तो ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो मेजर टाइम तक एक ही राशि में रहते हैं, तो इनके प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक आपकी कुंडली को सटीक बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शनिदेव की, क्योंकि एक राशि में पूरे 2.5 साल तक रहते हैं। 2.5 साल इट्स अ वेरी बिग पीरियड। तो ये 2.5 साल, अब लगभग ये मार्च 2025 में आए थे, अभी तो 2025 में ये आए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी यहाँ। तो अभी लगभग 1.5 से 2 साल अभी ये इस राशि में रहने वाले हैं। अब इन लोगों को क्या क्या फल देंगे और क्या क्या इनको ध्यान रखने की बातें हैं वो जानेंगे। शनिदेव जब छठे भाव में रहते हैं तो एक तो सबसे पहला रोग रिपु शत्रु के भाव में ये बैठे हुए हैं, तो इनको इनके शत्रु हंता योग बनाएंगे। इनके जितने, अगर इनको ऋण लेना भी पड़ रहा है तो वो ऋण ये ले सकते हैं, किसी चीज़ के लिए ही लेंगे, क्योंकि गुरुदेव देखिए एट प्रेजेंट 5 दिसंबर तक तो गुरु आपके 4th राशि में ही है और कर्क राशि में। तो कर्क राशि से ये देख रहे हैं अपने घर के भाव को, लेकिन अब देखिए कि हो सकता है यहाँ पे इनके खर्चे, क्योंकि शनिदेव खर्चे करा रहा है और घर में गुरु की जो दृष्टि जा रही है वो नीच की दृष्टि जा रही है, तो हो सकता है घर में किसी तरीके के अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हो, जैसे कभी कुछ शनि से रिलेटेड चीज़ें हो रही हो, खराब हो रही हो, लोहा या कुछ ऐसी भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो काम आप करवा रहे हो घर में, तो इस तरीके के खर्चे शनिदेव करा रहे होंगे, जिसे हम कह सकते हैं फिजूल के खर्चे होना। और खर्चे आपके काफ़ी हद तक होंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये शनिदेव की जब दृष्टि 12th हाउस पर जाती है या किसी भी ग्रह की जाती है 12th हाउस पे, तो खर्चे का भाव एक्टिवेट हो जाता है। अब ये खर्चे का भाव किस किस चीज़ के लिए होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भी भाव है, आपकी दूर की यात्राओं का भी भाव है, तो हो सकता है कि आपके खर्चे केवल घर में नहीं, आपकी यात्राओं पर खर्चे हो रहे हैं, आपका हॉस्पिटल में खर्चे हो रहे हैं। अब क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है कि कोई रोग इस तरीके का हो जो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा हो, या प्रिडिक्ट हो भी जाए तो उसका इलाज चले तो उसमें खर्चे हों, क्योंकि जब शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं और यहाँ बैठे हुए हैं जल तत्व में, तो कुछ इस तरीके की समस्याएं आएंगी इस समय। जैसे आप समझ सकते हैं कि कुछ पेट से रिलेटेड समस्याएं, या आपको कफ से रिलेटेड समस्याएं, या पैरों में दर्द होना, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप महसूस कर रहे होंगे इस समय कि आपको शरीर में अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके
अष्टम भाव पर जा रही है, तो तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की अष्टम भाव पर जाती है ये बहुत अच्छी कहलाती है, क्योंकि आयु को तो बढ़ाती है, क्योंकि शनिदेव जहाँ देखते हैं उन चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये आयु को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में होंगी, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो ऐसे में इनको अध्यात्म की तरफ या थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियोस अगर ये देख लें तो इनका ये जो भाव से रिजल्ट मिलेगा इन्हें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कुछ हमको अगर हमें अष्टम भाव की बैड चीज़ों से बचना है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ ऐसी चीज़ों की नॉलेज लेना, यानी रिसर्च करना। आप रिसर्च किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, प्लांट्स की रिसर्च कीजिए, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनकी वीडियोज़ ही देखिए, थोड़े अपना नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए। तो ये भाव जो है अगर इसमें आपके ग्रह बैठे हुए हैं, इसमें आपकी दृष्टि जा रही है ग्रहों की, तो ये भाव आप दूसरे तरीके से अपनी तरीके से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा, क्योंकि मैंने बोला ना एक भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जागृत कर रहे हैं, आप उससे क्या ले रहे हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके ये प्रेम का भी भाव है, ये आपकी संतान का भी भाव है, ये आपके ज्ञान का भी भाव है। अब एक अनमैरिड के लिए देखें तो वो दो चीज़ें उसकी एक्टिव, एक मनोरंजन का भी यही भाव है। आप देखें तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम एक अनमैरिड बच्चे की बात करें तो यहाँ से उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसे ज्ञान ही चाहिए ना। हर कोई चाहता है कि वो ज्ञान की किताबें पढ़े, ज्ञान में लगे। अब वो ऐसी एज में अगर वो केवल प्रेम में लग जाएगा या उसको तो संतान में जाना नहीं, तो अब या तो वो ज्ञान की तरफ भागेगा या प्रेम की तरफ भागेगा। दोनों ही सूरतों में से कुछ एक ही होगा उसके साथ। क्योंकि जब आप दूसरी तरफ एक कम एज में जाने लगते हैं तो आपका ध्यान डेफिनेटली बटेगा इस ज्ञान के भाव से। तो इसीलिए अब आपको देखना है कि आपको एक भाव में से कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है और या किस समय आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब एक टाइम के बाद, शादी के बाद, आप ज्ञान से ज़्यादा किसके पीछे भागते हैं, शुक्र के पीछे। तो आपको शुक्र को बैलेंस करना है कि किस तरीके से मैं शुक्र को बैलेंस करूं कि मेरे को पैसा मिले, लग्जरी मिले। शुक्र आपको गलत तरीके से ना भगाए कि पैसा भी मिले तो सही तरीके से मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कर्मों पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरफ अपने कर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो बात करते हैं हम शनिदेव की। ये तीसरी दृष्टि की मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई मतलब थोड़े से यहाँ पे एक्सीडेंट की भी संभावना शनिदेव कभी कभी बना देते हैं। शनिदेव की जब 7th दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये मैंने बताई दिया, खर्चों का भाव एक्टिवेट होगा। और 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी दृष्टि है, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे। यहाँ पर शनिदेव अगर देखते भी हैं तो पराक्रम को बहुत बढ़ा देते हैं, एफर्ट्स आपको बहुत कराते हैं और आपको ऐसा लगेगा मतलब कि ज़्यादा एफर्ट्स इस समय आपको करने पड़ेंगे। ये वाला टाइम ऐसा जाएगा कि पूरे 2.5 साल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे अब वो मेहनत आप अपने काम के प्रति कर रहे हो या घर में कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां आ रही हो या बाहर वालों के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वो आप चीज़ें देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो देखिए और उसको जानिए कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो शनिदेव करा रहे हैं। अब बात करेंगे हम गुरुदेव की। इस पूरे साल में 2026 में गुरुदेव पूरे अगर देखे जाए तो दो राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने 5 दिसंबर तक लिखा है यहाँ पे। 5 दिसंबर में ही गुरुदेव हमारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे तीसरे मतलब मिथुन राशि में। उसके बाद फिर बैक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे और मार्गी अवस्था में गुरुदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। एट प्रेजेंट 5 दिसंबर तक एट प्रेजेंट वो यहीं रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में गुरुदेव सिंह राशि में चले जाएंगे। तो साल में 2026 में गुरुदेव 3 राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि एक राशि में ये 11 महीने या 13 महीने के लिए रहते हैं, परंतु ये वक्री और मार्गी की अवस्था में इनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो हर ग्रह की ऐसा ही होता है। तो हम गुरु की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गुरुदेव अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो हम कर्क की बाद में करेंगे। 2026 में जनवरी में देखेंगे तो अब गुरुदेव आपके मिथुन राशि में होंगे। ये भाव गुरुदेव का यह बहुत अच्छा खुद का भाव है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो 9th हाउस जो है वो आपका खुद का ही है, मतलब गुरुदेव का खुद का भाव है। तो 9th हाउस से हम धार्मिक यात्राएं देखते हैं, पिता का भी भाव देखते हैं। तो गुरुदेव जो है पिता से रिलेटेड कोई चीज़ें का आपको हिंट दे रहे हैं, शायद कुछ मतलब पिता से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और या फिर आप धार्मिक यात्राएं इस समय आपके लिए बहुत शुभ होंगी। मंदिर जरूर जाइए, एक विजिट जरूर कीजिए, तो गुरुदेव आपके यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। अब भाग्य को भी थोड़ा सा, क्योंकि गुरु कहते हैं जिस भाग में बैठ जाते हैं, जिस भी भाव में गुरुदेव बैठेंगे, जैसे लैंप के नीचे एक अंधेरा रहता है ना और लैंप बाहर से रोशनी देता है,
उसी तरीके से गुरु भी एक बहुत भारी प्लेनेट कहा गया है कि ये जहाँ बैठ जाता है उस भाव के फल को दबा देता है। मतलब इतना अच्छा फल ये, वहाँ जितनी इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ